ज्ञान की दात्री अधिष्ठात्री देवी भगवती मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ। पहली चार पंक्तियां अपने आराध्य को समर्पित करता हूं, और अगर हमारे आराध्य आपके आराध्य हों तो आपकी तालियां मांगता हूं कि कुटिया मेरी महल मेरे, मेरे घर मेरे पापा। कुटिया मेरी महल मेरे, मेरे घर मेरे पापा। शब्द भी अक्षर भी हैं और स्वर मेरे पापा। वाह। कि कुटिया मेरी महल मेरे, मेरे घर मेरे पापा। शब्द भी अक्षर भी हैं और स्वर मेरे पापा। बाहर किसी मंदिर में क्यों आराधना करें, मेरा तो घर मंदिर है और ईश्वर मेरे पापा। मेरा तो घर मंदिर है और ईश्वर मेरे पापा। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। अपनी बड़ी माँ माता भारती से जुड़ता हूं, वहीं से आप चार पंक्तियों शुरू होता हूं कि माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है। माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, मर मिटने का मुल्क पर जुनून बहुत है। माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, मर मिटने का मुल्क पर जुनून बहुत है। ये तिरंगे फहर आसमां तक लहर, अभी भारतीय धमनियों में खून बहुत है। अभी भारतीय धमनियों में खून बहुत है। और चार पंक्तियां हम युवाओं पर आरोप लगते हैं कि ये रील बनाने वाले लड़के, लेकिन अगर यही रील बनाने वाले लड़के रेल बनाने पर आ जाएंगे तो क्या होगा कि जो तुमने कभी नहीं सोचा उस ताज तलक जा पहुंचेंगे। क्या है हम? जो तुमने कभी नहीं सोचा उस ताज तलक जा पहुंचेंगे। जो तुमसे संभव नहीं हुआ उस ताज तलक जा पहुंचेंगे। और इनकी ताकत ऊर्जा पर किंचित संदेह नहीं करना, ये नचिकेता उत्तर लेने यमराज तलक जा क्या पहुंचेंगे। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ ये नचिकेता उत्तर लेने यमराज तलक जा पहुंचेंगे। और चार पंक्तियां बंगाल की घटना से आप सब विदित हैं। चार पंक्तियां हमें किसकी आवश्यकता है वर्तमान में कि हो रहे हैं बार बार छुपके प्रहार, यार करने को पार कुछ विचार लेके निकलो रे। वाह क्या बात। कि हो रहे हैं बार बार छुपके प्रहार, यार करने को पार कुछ विचार लेके निकलो रे। कब तक सहेंगे भाला भाल पे बताए कोई, गढ़ने को शौर्य का प्रचार लेके निकलो रे। तो माता भारती की आरती को मुंड माल से सजाओ, शत्रु त्राही त्राही हो उधार लेके निकलो रे। अरे भरने तो खप्पर मकाली भवानी को, अब हाथों में दोनों तलवार लेके। क्या बात है, भरने दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। भरने तो खप्पर मकाली भवानी को, ये जवान अब हाथों में दोनों तलवार लेके निकलो रे। और हमारी बहनें बैठी, चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं किसकी आवश्यकता है कि पन्ना धाय हाड़ा रानी का पुनः जगे वो शौर्य। कि पन्ना धाय हाड़ा रानी का पुनः जगे वो शौर्य, रक्त में सशक्त सिर रवानी को जगाइए। कि पन्ना धाय हाड़ा रानी का पुनः जगे वो शौर्य, रक्त में सशक्त सी रवानी को जगाइए। सैकड़ों सगाल बीच सिंह सी दहाड़ आई, एक बार झांसी वाली रानी को जगाइए। तो माता पद्मिनी और कितने सुनाऊं शौर्य, सैकड़ों लिखी पढ़ी कहानी को जगाइए। भोलेनाथ जोड़ हाथ चरणों में आ गिरेंगे, बाजुओं में कालिका भवानी को। क्या बात है, बाजुओं में कालिका भवानी को जगाइए। बाजुओं में कालिका भवानी को जगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या है हमारी ताकत, क्या थे हम, कहां से कहां पहुंच गए। टुनक टुनक टुनटुना की रील में भटक गए। क्या थे हम कि पार्थ बनकर चक्षु पर चिड़िया की हमने लक्ष्य साधा। क्या थे हम? बढ़िया भाई, जय जय। कि पार्थ बनकर चक्षु पर चिड़िया की हमने लक्ष्य साधा, और पाने प्रेम को सागर में हमने सेतु बांधा। वाह। कि पार्थ बनकर चक्षु पर चिड़िया की हमने लक्ष्य साधा, और पाने प्रेम को सागर में हमने सेतु बांधा। इस धरा पर चंद्र भी हैं और चाणक्य चोटियां, जानता है विश्व सारा घास की वह रोटियां। जब कन्हैया हम बने तो प्रेम का दर्शन कराया, और जब माधव बने तो फिर सुदर्शन को चलाया। पन सत्यवादी घाट पर ले सत्यता को हम अड़े थे, और जब रावण बने यमराज चरणों में पड़े थे। इंद्र को भी जीत ले हैं इंद्रजीतों की कहानी, फिर
कहो कैसे भुला दें वृद्ध जफरों की जवानी, क्या बात। ये हमीदों की धरा है, अशफाक से दिल भी मिलेंगे, इस धरा पर चंद्रशेखर और बिस्मिल भी मिलेंगे। क्या बात है, इस इस धरा पर चंद्रशेखर, इस धरा पर चंद्रशेखर और बिस्मिल भी मिलेंगे। जय 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 जय। और ऑलरेडी पुनीत भैया जो हमने कहा इस धरा पर चंद्रशेखर और बिस्मिल भी मिलेंगे, उसके बाद अभी लास्ट प्रोग्राम में मैंने कविता पढ़ दी कि आप ताब है श्रद्धाओं 35 टुकड़ों में बांटेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह था कि अंकित तुम सांप्रदायिक हो गए हो, लेकिन यदि हम सांप्रदायिक हो जाएं तो क्या होगा। 4-6 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं कि जिनके विचार हिमशैल भाल, क्या है हम वसुधैव कुटुंबकम की भाषा बोलने वाले। हम आज भी जब हम पूजा की वेदी से उठते हैं तो विश्व का कल्याण हो के मन्नत मांगते हैं, उसके बाद हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। तब 4 पंक्तियां रखता हूं कि जिनके विचार हिमशैल भाल, रक्षक हैं जिनके महाकाल। वाह। कि जिनके विचार हिमशैल भाल, रक्षक हैं जिनके महाकाल, जो कान्हा से वो दंडी हैं, माता जिनकी रणचंडी हैं, रण छोड़ कभी ना भागे हैं, गांडीव शमी पर टांगे हैं, फिर भी हम कुछ ना कहते हैं, इस राष्ट्र हेतु सब सहते हैं। यदि गदा भीम ने भींच लिया, प्रत्यंचा पार्थ ने खींच लिया, केशव ने फूंका 5 जन, तो तीर चलेंगे सन्न सन्न, जितने भी कुटिल प्रश्न तेरे सबके उत्तर हो जाएंगे, मात्र सनातन ध्वज होगा जब हम कट्टर हो जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। मात्र सनातन ध्वज होगा यदि हम कट्टर हो जाएंगे। और एक छोटी सी कविता, समय की अपनी सीमाएं हैं, एक महाराणा प्रताप की कविता आप तक पहुंचाता हूं। उससे पहले अभी बीच में आप सबने सुना होगा सरकार का एक बयान आया था अरावली पहाड़ी को लेकर, वहां से जुड़ता हूं, उसके बाद महाराणा प्रताप तक आपको ले चलता हूं कि अगर ये होता तो क्या क्या संभावनाएं थी, मैंने कल्पनाएं की आप तक पहुंचाता हूं कि अरावली है मूली ना जो कांटे से कट जाएगी। इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में फैली हुई कि अरावली है मूली ना जो कांटे से कट जाएगी, जहां जहां जैसे चाहोगे वैसे ये बट जाएगी। वाह। अरावली है मूली ना जो कांटे से कट जाएगी, जहां जहां जैसे चाहोगे वैसे ये बढ़ जाएगी। सरकारों की जागीर नहीं, ये रावल की परिपाटी है। क्या है रावली? सरकारों की जागीर नहीं, ये रावल की परिपाटी है, राणा प्रताप की जन्नी है, ये पावन हल्दी घाटी है। सावधान प्यारे प्रधान, क्यों इतना तुम मगरूर हुए, कितने सारे उगल मुगल टकराए चकनाचूर हुए, कहीं ऐसा ना हो राष्ट्र हित सब होकर पागल निकल पड़े। माता पद्मिनी की रक्षा में फिर गोरा बादल निकल पड़े, जो मुगल सल्तनत में गूंजा फिर वही जाप ना निकल पड़े। अरावली से चेतक संग राणा प्रताप। क्या बात है, अरावली से चेतक संग, अरावली से चेतक संग राणा प्रताप ना निकल पड़े। वहीं से उसी मेवाड़ से आप सबको जोड़ता हूं। 4 पंक्तियां उसके पहले भूमिका में कि वो भगवा वसन लपेटे थे, मुट्ठी में काल समेटे थे, कर में केसरिया बाना था, सर को करोड़ों तक ताना था, मुगलों का वंश मिटा दूंगा, महाराणा का केवल प्रण था, उत्सव था हल्दी घाटी ना कि हल्दी घाटी रण था। उत्सव था हल्दी। वहीं से जोड़ता हूं, भूमिका इतनी सी है कि दिल्ली में क्रूर अकबर का शासन होता है, पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन करने की कोशिश करता है, तो गत्ता महाराणा प्रताप को भी संदेशा भेजता है कि हमारे अधीन हो जाओ। वहां से कविता शुरू होती है, सुनना कि मेवाड़ राज का ताज आज राणा को बंधा हुआ था, कि मेवाड़ राज का ताज आज राणा को बंधा हुआ था, और उधर अकबर भी राज्य बढ़ाने सधा हुआ था। मेवाड़ राज का ताज आज राणा को बंधा हुआ था, और उधर अकबर भी राज्य बढ़ाने सधा हुआ था। वो आर्यवर्त की मिट्टी को मुट्ठी में भींच रहा था, राजपूत राजाओं को अपने संग खींच रहा था, कुछ को तो तलवारों पर अपने से मिला रहा था, और कई राजाओं की इज्जत को हिला रहा था। उसी समय मेवाड़ वंश पर पड़ी क्रूर की छाया। राणा को फौरन उसने एक संधि पत्र भिजवाया। उस संधि पत्र में राज्य करो लेकिन गमगीन लिखा था, मेवाड़ मुकुट राणा को अकबर के अधीन लिखा था। बहुत अच्छा। मेवाड़ मुकुट राणा को अकबर के अधीन लिखा था। तो पाते ही यह संधि पत्र राणा का धीरज डोला।
पाते ही यह संधि पत्र राणा का धीरज डोला, सिंहों सी हुंकार भरी फिर तेज स्वरों में बोला, जाओ जाकर के अकबर से केवल इतना कहना, महाराणा तैयार खड़े हैं, लाए अपनी सेना, सेनापति है मान सिंह पर मान नहीं झुकना है, जब तक राणा जिंदा है स्वाभिमान नहीं झुकना है, जो लोरी सुनकर पले बढ़े वह गान नहीं झुकना है, अंबर झुके तो झुक जाए राजस्थान नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंबर झुके तो झुक जाए राजस्थान नहीं झुकना है। और एक प्रश्न उठा कि राजस्थान नहीं झुका तो हमें क्या मिला? धर्मवीर भैया बताता हूँ हमें क्या मिला, कि राजस्थान अड़ा खड़ा था तब ये मान मिला है, राजस्थान अड़ा खड़ा था तब ये मान मिला है, विश्व पटल पर विश्व गुरु वाला सम्मान मिला है। जय 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 जय। राजस्थान अड़ा खड़ा था तब ये मान मिला है, विश्व पटल पर विश्व गुरु वाला सम्मान मिला है, शिखा शिखर मस्तक टीका मंत्रों का ज्ञान मिला है, 4 वेद 18 पुराण वाला यश गान मिला है, सत्य सनातन भगवा ध्वज वाला पहचान मिला है, इस धरती को माता कहने का अभिमान मिला है, सकल विश्व नतमस्तक हो ऐसा वरदान मिला है। अरे अड़ा खड़ा था राजस्थान तब हिंदुस्तान मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद। अड़ा खड़ा था राजस्थान, अड़ा खड़ा था राजस्थान, कविता है भाई, तब हिंदुस्तान मिला है। तो बढ़ा वेग घोड़ों का तो सब कटने लगी हवाएं, जय हो। बढ़ा वेग घोड़ों का तो सब कटने लगी हवाएं, उस दिन थर थर कांप गई थी मानो दसों दिशाएं, रण को राणा ही जीते कह निकल पड़े अंगारे, जय 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 मेवाड़ मुकुट जय महादेव के नारे, यह कह निकल पड़ी सेना फिर विजय श्री वरने को, राष्ट्र धर्म की रक्षा में जीने को या मरने को, कुछ सेना घोड़ों पर सवार कुछ पैदल लगी हुई थी, उधर समर में अकबर की सेना भी सजी हुई थी, तो खड़ी इधर राणा की सेना अकबर इधर तनेगी, तय था उस दिन समर भूमि में एक तो कबर बनेगी। क्या बात है, तय था उस दिन समर भूमि में एक तो कबर बनेगी। और कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आदरणीय चिराग भैया आपको समर्पित करता हूं कि घमड़ घमड़ घन के जैसा स्वर चला वाद यंत्रों का, घमड़ घमड़ घन के जैसा स्वर चला वाद यंत्रों का, एक लिंग जय जय महादेवा चला जाप मंत्रों का, तड़ 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 तलवारें बोली निकल पड़ी म्यानों से, भाल छेदने भाला निकला फुल तरकस बाणों से, दृश्य दामिनी का नमले भी कड़कड़ कड़क रहा था, और उधर राणा का शोणित बाहर फड़क रहा था, तो धड़ 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 से सिर होते छर छर लहू निकलता, उस काल काल का आवाहन था आता और मचलता, सेना छोटी सैनिक कम लेकिन विशाल लगते थे, घुटने काल टेकता राणा महाकाल। क्या बात है, घुटने काल टेकता राणा महाकाल लगते थे। और मेवाड़ की बात हो, महाराणा प्रताप की बात हो, और उसमें अगर चेतक का जिक्र ना किया जाए तो कहीं ना कहीं कविता अधूरी होती है। एक छोटा सा बंद 4 पंक्तियां उस चेतक तक पहुंचाता हूं कि घुटने काल टेकता राणा महाकाल लगते थे, तो उड़ चला पवन गति से चेतक अपना भी फर्ज निभाने, उड़ चला पवन गति से चेतक अपना भी फर्ज निभाने, मेवाड़ वंश उस राष्ट्र भूमि का थोड़ा कर्ज चुकाने। उड़ चला पवन गति से चेतक अपना भी फर्ज निभाने, मेवाड़ वंश उस राष्ट्र भूमि का थोड़ा कर्ज चुकाने, जिस टाप पे टाप धरे वो वही टपक जाते थे, कुछ की टापों के हलचल से ही प्राण अटक जाते थे, तो चेतक का वह वेग देख खुद हरिवाहन डरते थे, राणा प्रताप रण में रणचंडी आवाहन करते थे, तो बन गया आज योद्धा चेतक, पदचाप बन गए भाला, बन गई पराली मुगल सैन्य, हल्दी घाटी है साला, धरती थी धैर्य नहीं धरती वो ऐसे जूझ पड़े थे, किसको पहले ले जाऊं सोचकर यम कंफ्यूज खड़े थे, तो यमपास लिए राणा मुगलों का कर संघार रहे थे, उस दिन चेतक से सूर्य देव के घोड़े हार। क्या बात है, उस दिन से सूर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, उस दिन चेतक से सूर्य देव के घोड़े हार रहे थे,
तो रुद्र रूप में राणा रणभूमि में उमड़ रहे थे। जय जय, बधाई हो रुद्र रूप में राणा रणभूमि में उमड़ रहे थे और मुगलियों पर बन काले बादल घुमड़ रहे थे। राणा ने जिसको बोल दिया था साफ कर रहा चेतक, पाप पुण्य दोनों का था इंसाफ कर रहा चेतक। उस समय राह में जो आया वो सबको छांट रहे थे और कई मुगलों को दो टुकड़ों में बांट रहे थे। उसी समय में मान सिंह ले अकबर जा बढ़े थे और इधर अधरों में दाबे त्वरा प्रताप खड़े थे। क्या बात है। उसी समय में मान सिंह ले अकबर जा बढ़े थे और इधर अधरों में दाबे त्वरा प्रताप खड़े थे। राणा ने देखा मान सिंह आंखों से ज्वाला फूट पड़ा, चेतक पर राणा अरूढ़ हाथों से भाला टूट पड़ा। ऐसा भाले का वेग बढ़ा, रण का सारा रुख मोड़ गया। राणा प्रताप का क्रोध देख वे रणभूमि को छोड़ गए। जय 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 जय, राणा प्रताप का क्रोध देख वे रणभूमि को छोड़ गया। तो उस समय राह में जो आया चेतक ने सबको ढेर किया, मगर इधर मुगलों ने फिर राणा प्रताप को घेर लिया। बहुत अच्छा। उस समय राह में जो आया चेतक ने सबको ढेर किया, मगर इधर मुगलों ने फिर राणा प्रताप को घेर लिया। तो आदि अंत पूरी ये घटना झाला देख रहे थे जो मुगलों पर तलवारों की ज्वाला फेंक रहे थे। झाला ने सोचा मान गया पर मान चली जाएगी, क्या मेरे जीते जी राणा की जान चली जाएगी। तो पल की देर नहीं कि मिट्टी को मुट्ठी में भींचा, हुए अश्व आरूढ़ और धीरे से त्वरा को खींचा। पहुंच गए राणा सम्मुख, नजरों में बात हुई, मिट्टी को नभ में फेंका। लगता था दिन में रात हुई, थे हर्षित बहुत मुगल मन में, मानो राणा को निगल गए पर बने यहाँ झाला प्रताप बन निकल। क्या बात है। पर बने यहाँ झाला प्रताप बन निकल गए। और कविता की अंतिम सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ, आपकी तालियां मांगता हूँ। और भैया आज मैं गांव भी जा रहा हूँ तो आपकी तालियां अपने रावली तक ले जाना चाहता हूँ कि झाला को प्रताप समझ सब मुगली उनकी ओर बढ़े, तलवारों का नृत्य हुआ 10-10 से झाला एक लड़े। झाला को प्रताप समझ सब मुगली उनकी ओर बढ़े, तलवारों का नृत्य हुआ 10-10 से झाला एक लड़े। झाला से भाला लड़ते तलवारें ज्वाल उगलती थी, किलकारी काली भर्तीले खप्पर आग मचलती थी। लेकिन विधि ने जो जहां लिखा वो गया कभी ना टाला, राणा प्रताप को बचा गए पर अमर हो गए। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय।